फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसओ 003 के खंड 1 में इकाई 1 विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विकास और प्रगति पर टोनिज, दुर्खाइम, वेबर, हाबहाउस और पार्सन्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष में विकास और प्रगति पर टोनिज, दुर्खाइम, वेबर, हाबहाउस और पार्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रगति और विकास की अवधारणा का अनेक विद्वानों ने अन्वेषण किया, जिससे पुराने और नए के बीच अंतराल स्पष्ट होता है। इस भाग में मुख्यतः टोनिज, वेबर, दुर्खाइम, हाबहाउस और पार्सन्स के विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोनिज के विचार। टोनिज का मत था कि जेमिन स्काफ्ट में मनुष्य को उसकी प्राकृतिक दशा यानी रक्त संबंध, विवाह, पति और पत्नी, माँ और बच्चे, भाई और बहन में मजबूत संबंध के द्वारा एक दूसरे से बंधा रहता है। इनके जेमिन स्काफ्ट के में नातेदारी समूह, आस पड़ोस और मित्रता प्रमुख हैं, जो एक अच्छी इच्छा द्वारा संचालित होते हैं। यह साझी इच्छा, साझे विश्वास, मूल्य और आचरण के तौर तरीके में विकसित होती है। वहीं गेल्सल स्काफ्ट में साझी इच्छा नहीं होती है, बल्कि उसमें व्यक्ति निजी स्वार्थ से संचालित होता है। यहाँ प्रत्येक संबंध का उसका कीमत या हैसियत से आंका जाता है, जिसका निर्धारण उसके उत्पादन में लगे श्रम से किया जाता है। इस तरह जेसेल स्काफ्ट में संबंध एक उत्पादन संबंध होता है। इन सिद्धांतों के जरिए सामाजिक विकास को रेखीय क्रम में समझने का प्रयास किया गया है। टोनिज की दृष्टि में विकास का अर्थ जेमिन स्काफ्ट या मानव समुदाय की क्षति है। उनका मानना था कि औद्योगिक क्रांति परिवार के विचार को छिन्न भिन्न कर दे रही है, उसकी जगह तथ्यों और प्रगुणता को महत्व दे रही है। विशेषकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के समाजों का ध्यान निजी स्वार्थ पर केंद्रित होता चला था, जिसे टोनिज ने जेसेल स्काफ्ट कहा। समाज को दुर्खाइम जैसे दार्शनिक ने भी एक विकासवादी योजना की दृष्टि से देखा। वे सामाजिक समेकता की बात करते थे। इससे उनका तात्पर्य नैतिक विश्वास और विचार थे, जो सामाजिक जीवन में अंतर्निहित सामान्य बुद्धि को परिभाषित करते हैं। एक सामाजिक विकासवादी की तरह दुर्खाइम भी मानते हैं कि यांत्रिक सदृशता, जो एक प्रायोगिक समाजों की विशेषता थी, वह लोगों में सहमति और अनन्यता पर आधारित थी। वहीं औद्योगिक समाजों में जैव सुदृढ़ता कई प्रकार के मतभेदों को सहने की सहमति से आई। इनमें द्वंद्व या टकराव का समाधान नाना प्रकार के संस्थानिक व्यवस्थाओं जैसे न्यायालय, श्रमिक संगठन और राजनीतिक दल के माध्यम से किया जाता है। प्रौद्योगिकी समाज में श्रम का विभाजन नहीं होता है। इनमें हर व्यक्ति समान तरीके से काम करता है और उपयोग करता है। न तो कोई मत विभाजन होता है और न ही कोई व्यक्तित्वता की। दूसरी ओर जैव सदृशता में क्रियाकलापों में विशेषता और श्रम विभाजन उन्नत होता है। इसमें उत्पादन, विवरण और उपयोग विशेष तरीके से होता है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दुर्खाइम ने नैतिक के संबंधों में परिवर्तन के परिणाम के रूप में की है, जिसे उन्होंने सामाजिक सुदृढ़ता पर आधारित समाज, औद्योगिकीकरण, बहुरूपता, विभेदन, क्रियाकलापों में विशेषता और व्यक्तित्व के में वृद्धि के द्वारा जैव सुदृढ़ता में बदल जाते हैं। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि की समस्या प्राकृतिक संसाधनों में ह्रास और बढ़ती है, यानी भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि की समस्या का समाधान औद्योगिक समाज में यानी जैव
सुदृढ़ता में श्रम विभाजन के द्वारा किया जाता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, फिर भी व्यक्तिगता का आदर भी किया जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को श्रम विभाजन के संबंध में सामाजिक रूप से जुड़ जाता है। जैव सुदृढ़ता में श्रम विभाजन असल में व्यक्तित्व की विशेषता को तंत्र में मिलाने का काम करता है, पर असामान्य श्रम विभाजन प्रतिमाहीनता की स्थिति पैदा कर देता है, जिसे दुर्खाइम एनोमी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर। मानव समाज के विकास के प्रश्नों का विश्लेषण मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के अपने अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से किया है। उनका कहना था कि प्रगति के प्रतीक के रूप में पूंजीवाद का उदय काल नैतिकता, बचत, मित व्यय, जीवन शैली के विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों को तर्क संगत से बनाने से हुआ है। वेबर के अनुसार पूंजीवादी औद्योगिकीकरण पश्चिमी यूरोप के कुछ चुनिंदा देशों में हुआ और अन्य में नहीं, क्योंकि इन देशों के केल्विनवादी प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों ने अपने विचारों, धार्मिक विश्वासों और मूल्यों को तर्क संगत बनाकर सांसारिक वैराग्य वाली जीवन शैली विकसित की, ताकि वे उपयोग कम कर सके और उद्योग धंधों में निवेश को बढ़ावा दे सके। इस तरह वे ईश्वर की इच्छा के अनुरूप दुनिया को वैभवशाली बनाना चाहते थे। भारत के बारे में वेबर का कहना है कि हिंदुस्तान में पारंपरिक मूल्यों जैसे धर्म, कर्म, मोक्ष, संसार और जातिगत मूल्यों का बोलबाला है, जिसके कारण यहाँ विवेकी पूंजीवादी ही नहीं पनप सका। संक्षेप में वेबर ने पारंपरिक औद्योगिक से पूंजीवाद समाज में मानव समाज के विकास का अध्ययन किया। उनके अनुसार यह विकास धार्मिक विश्वासों को तार्किक बनाने की प्रक्रिया से हुआ। मैक्लीलैंड ने मैक्स वेबर की तरह उन आंतरिक कारकों पर बल दिया, जैसे अपनी नियति को संवारने के लिए व्यक्तियों को मौके प्रदान करने वाले मूल्यों और प्रेरणा, पिछड़ेपन, गरीबी, कुपोषण इत्यादि पारंपरिक और गैर पारंपरिक सोच से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। उनका मानना था कि इन समस्याओं के निवारण के लिए पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की उपलब्धि हासिल करने की आवश्यकता है को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक कार्यक्रमों और तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ती है। मैकवेल्ड का निष्कर्ष था कि आधुनिकीकरण और विकास संस्कृति, विचारों और प्रौद्योगिकी के प्रचार से हासिल किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाबहाउस के बारे में। काम्टे के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क का विकास सामाजिक विकास में निर्णायक कारक था। स्पेंसर से सामाजिक विकास के विचार को लेकर उसकी व्याख्या पैमाने, जटिलता और आंतरिक विभेदन में वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में की। हाबहाउस के अनुसार मस्तिष्क का विकास सामाजिक विकास को लेकर आता है, और चूंकि इस मानसिक विकास में तर्क संगत नैतिकता के आदर्श की दिशा में नैतिक विचारों का विकास शामिल है, जिससे प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का काया पलट होता है, इसलिए इसे प्रगतिशील कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पार्सन्स। विभिन्न चरणों से होते हुए मानव समाज के विकास की व्याख्या के लिए पार्सन्स ने विकासवादी परिप्रेक्ष्य को लिया। उन्होंने विकासवादी सार्वविकों की अवधारणा प्रस्तुत की। इससे उनका यह तात्पर्य था कि ऐतिहासिक विशिष्टताओं के बावजूद प्रत्येक सामाजिक प्रणाली का विकास कुछ सामान्य दिशाओं में हुआ। उन्होंने पूरे विश्व में आदिम समाज से लेकर आधुनिक औद्योगिक समाज तक सामाजिक प्रणाली के विकास की प्रमुख अवस्थाओं के ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया। पार्सन्स ने निम्न प्रकार के विकासीय समाजों का विश्लेषण किया: आदिम, पुरागत, मध्यवर्ती और आधुनिक। आदिम समाजों का सामाजिक गठन प्रारंभिक होता है और उनकी आर्थिक गतिविधि भी प्रारंभिक होती है, जैसे कि मनुष्य भोजन संग्रहण, अखेट, पशुपालन और खेतीबाड़ी, ताकि जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें मनुष्य को मिल जाए। ये समाज प्रारंभिक औद्योगिक प्रयोग करते हैं। इनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां जीववाद, जादू टोने और धर्म से जुड़ी होती है। इसमें राजनीतिक तंत्र बेहद सरल होता है, जिसे समुदाय की सामूहिक भूमिका चलाती है। मध्यवर्ती समाजों का विकास आदिम समाजों में जनसंख्या के वृद्धि के फलस्वरूप मानव बस्तियों, कस्बों और नगरों में
दोहरे विभाजन के फलस्वरूप होता है। इससे समाज में पेशागत विभेदन और नए वर्गों का उदय भी होता है। इस तरह स्तरीकरण की विस्तृत प्रणाली जन्म लेती है, जिसका आधार व्यक्ति के सत्ता पर नियंत्रण, धन संपदा या हैसियत होता है, या तो जाति व्यवस्था के स्वरूप में उभरती है। तब सामाजिक नियंत्रण के लिए सामान्यीकृत नियम और संहिताबद्ध प्रतिमान विकसित होते हैं, जो सामंतवादी या राजवाही के रूप में मौजूद व्यवस्थाबद्ध राजनीतिक ढांचे को पुष्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। पारंपरिक चीन, भारत, इस्लामी और रोमन साम्राज्य ठेठ मध्यवर्ती समाज है। पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज मानवता के पश्चात जगत का अनूठा योगदान है, जिनका विकास औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति ने प्रौद्योगिकी और विज्ञान की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं को आमूल बदल डाला। फ्रांसीसी क्रांति ने समता, बंधुत्व और न्याय जैसे विचारों को जन्म दिया, जिसे लोकतांत्रिक शासन और संघी सामाजिक हैसियत मार्ग प्रशस्त हुआ। शिक्षा ने उदार विचारों के धर्म निरपेक्षकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया शुरू की। पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: रक्षावादी कानून, मुद्रा और बैंकिंग के आधुनिक संस्थानों का विकास, तार्किक नौकरशाही और लोकतांत्रिक समाज का विकास आदि का करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने विकास और प्रगति, आर्थिक और सामाजिक पक्ष में विकास और प्रगति पर टोनी, दुर्खाइम, वेबर, हाबहाउस और पार्सन्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।